जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों ये प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 3 है। इसमें हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तो उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तो उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपया है, कितना है 800 रुपया, तो उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो अपने आप में 100% होता है। कितना प्रतिशत? 100%। पूछ क्या रहा है कि 25% का लाभ हो। ठीक है, उसे कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो 100% से हमें क्या कर देना है, 25% लाभ कर देंगे तो कहाँ पर चला जाएगा, 125 पर। ठीक है, 25% का हम लाभ कर देंगे तो कहाँ पर चला जाएगा, 125 पर। पहले कितना था, पहले 100% था, अब हम कितना में बेचेंगे, 125% में। ठीक है, तभी हमको 25% का लाभ होगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 800 रुपया। कितना दिया है, 800 रुपया। तो इस पर क्या करेंगे, 25% का लाभ निकालने के लिए 125 का ऊपर गुणा करेंगे और बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, जिसको निकालना होता है उसको क्या करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम, गुणे 125 और बटे में क्या कर देंगे, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर कट जाएगा, क्या बचेगा, 8 गुणते 125। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 8 पच्चे 40 को शून्य हासिल लगा 4, 8 दूना के 16 और 4 कितना होता है 20, 20 को शून्य हासिल लगा 2 और 8 का में 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो कितना आ गया 1000। हमें कितना में बेचना पड़ेगा, 1000 में बेचना पड़ेगा, तब जाकर हमें क्या होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, क्या कह रहा था, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तो उसे कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो कितना में बेचना पड़ेगा, 1000 में। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए पहला तरीका है। ठीक है, अब एक तरीका और जान लीजिए और इसे किस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है इसे हल करने का, क्या कह रहा है कि कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, तो एक काम करिए आप 800 का 25% निकाल लीजिए कि 800 का 25% कितना होगा। तो देखिए 800 का 25% कितना होगा, देखिए बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 का गुणा 8 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 200। अब देखिए हम 25% निकाले हैं तो कितना है, 200 आया है। तो 200 को क्या करेंगे, 800 में जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 25% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचना पड़ेगा। देखिए 800 और प्लस कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, देखिए यहाँ से भी हमारा 1000 रुपया आ गया। ठीक है, उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 25% का लाभ कमाने के लिए 1000 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी हल किए हैं तो 1000 आ गया है और ऐसे भी हल किए हैं तब भी 1000 आ गया है। ठीक है, देखिए ये हो गया एक तरीका, ये दूसरा तरीका हो गया। चलिए मैं और एक तरीका बता देता हूँ जो सबसे आसान है। ठीक है, ये तीसरा तरीका देख लीजिए कैसे हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, 25% का लाभ हो तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कितना होता है, 1/4, मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखिए क्या करेंगे, 25% का लाभ हो तो 4 पर कितने का लाभ, 1 का लाभ, तो क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 5/4। अब देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 800। तो क्रय मूल्य दिया है 800 और हमको 25% का लाभ कमाना है तो हम क्या करेंगे, 5/4 से गुणा कर देंगे। देखिए जब 5/4 से हम गुणा कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, अब देखिए गुणा करने के 5 दूना के 10, कितना आ गया 1000। ठीक है, देखिए ये सबसे आसान तरीका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है तो उसे कितने में बेचे कि 30% का हानि हो। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2400 है तो उसे कितने में बेचे कि 30% का हानि हो। हमें 30% के हानि पर बेचना है। देखिए कोई वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। ठीक है, 30% हानि पर बेचा जाएगा तो कितना पर हो जाएगा, देखिए 30% हानि पर बेचा जाएगा तो वस्तु अब बेचा जाएगा कितने पर, 70% पर। ठीक है, कितने पर बेचा जाएगा, 70% पर। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 2400। कितना दिया है 2400, तो 2400 क्रय मूल्य दिया है और हमें कितने पर बेचना है, 70% कम पर, यानी कि 30% हानि पर बेचना है। तो 30% हानि पर बेचेंगे तो कितना पर बेचना पड़ेगा, 70% पर। ठीक है, तो ऊपर क्या करेंगे, 70 को लिखेंगे और बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, बटे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर कट जाएगा। अब देखिए गुणा कर दीजिए, देखिए अंत में जीरो आएगा, 7 चौके 28 को 8, उसके बाद 7 दूना के 14 और 14 दो कितना हो गया 16। ठीक है, तो 1680 रुपया में क्या करना पड़ेगा, 1680 रुपया में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर हमें 30% का हानि होगा।
क्रय मूल्य 2400 जब उसे 30% की हानि पर बेचा जाएगा तो कितना में बेचा जाएगा? 1680 में। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर 20% का लाभ हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर 20% का लाभ हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए कोई वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। उसे कितना पर बेचना है हमें? 20% के लाभ पर। तो 20% का जब लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर 20% का लाभ हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 7200 में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि वस्तु कितना है? 120 के बराबर है। ठीक है, तो 120 के बराबर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि हमें 100% का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 7200 को ऐसे ही लिखेंगे 7200, और हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 100 को ऊपर रखेंगे और बटे में क्या रखेंगे? 120। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 छक्का 72, कितना आ गया? 6000। कितना आ गया? 6000। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? हमारा क्रय मूल्य था 6000। इसे हल करने के लिए आप लोग को और एक तरीका क्या बताया कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। लाभ हो रहा है कितने पर? 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 6/5 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, 7200 है, क्या है? 7200 20% के लाभ पर बेच रहा था, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 5। 5 को ऊपर रखेंगे और बटे में क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। ठीक है, 6 से काटेंगे तो देखिए कट जाएगा, 6 एकम में 6 और 6 दूना के 12। ठीक है, कितना गया? देखिए 1200 गुणते 5, तो 12 पचे 60 हो जाएगा और अंत में 2 जीरो आ जाएगा। कितना गया? 6000 आ गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, फ्रैक्शन आप लोग को याद है, फ्रैक्शन को रख करके आप लोग क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, चलिए और भी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 9600 में बेचने पर 78% का हानि हो। 78 नहीं है, 68 है। ठीक है, क्या है? 68 है, 68 बना लीजिए, ये है 68%। ठीक है, तो 68% का हानि हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि तो क्रय मूल्य क्या होगा? कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है? 68% का, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु को कितने में बेच रहा है? 9600 में बेच रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, कोई वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। कितने का हानि हो रहा है? 68% का उसको हानि हो रहा है, तो कितना में बेचेगा? 100 में से 68 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि 9600 में बेचे तो 9600 में बेचे तो 68% का हानि हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? 68% का हानि हो रहा है तो कितना बच रहा है? यहाँ पर 32 बच रहा है। ठीक है, तो वो 9600 में बेच रहा है, यानी कि 32 जो है 9600 के बराबर है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 100। तो देखिए क्या करेंगे, 9600 गुणते क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य 100 और बटे में क्या कर देंगे? 32। ठीक है, अब देखिए 32 से 96 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 3 बार में, तो कितना आ गया? 30,000। कितना आ गया? 30,000। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य 30,000। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। देखिए ये सवाल उससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया, यदि उसकी अपेक्षा उसे 12% लाभ पर बेचा जाता तो अधिक मिलते, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया है। कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया है? 12% हानि पर बेचा गया है। यदि इसकी अपेक्षा उसे 12% लाभ पर बेचा जाता तो उसे कितना अधिक मिलता? 200। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, कोई वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो 100% है और उसे 12% का हानि हुआ तो कितना में बेचा जाएगा? देखिए 12% का जब हानि होगा तो उसे कितना में बेचा जाएगा? 88 में। कितना में? 88 में। देखिए अब क्या कह रहा है कि यदि उसकी अपेक्षा उसे 12% लाभ पर बेचा गया होता तो उसे कितना अधिक मिला होता? 288 रुपया अधिक मिला होता। ठीक है, वो कह रहा है कि 12% का हानि पर बेचा गया है, यदि उसकी अपेक्षा उसे 12% लाभ पर बेचा गया होता तो उसे 288 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, 288 रुपये अधिक मिलते। देखिए वो कह रहा है कि 100 पर 12% का हानि नहीं, अब 12% को उसको लाभ कर दीजिए। ठीक है, वो कह रहा है कि 12% के यदि लाभ पर बेचा गया होता तो उसे 288 रुपये अधिक मिलते। देखिए 100 पर 12% का लाभ तो कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसे 12% का हानि हो रहा था और यहाँ पर 12% का लाभ हो रहा है, तो इनका अंतर हो रहा है, तो कितना हो रहा है? 288 रुपया उसको अधिक मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 88 का और 12 का जब अंतर करेंगे, यानी कि 88 का और 112 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अंतर हो जाएगा 24 का। कितना का हो जाएगा? 24 का।
तो सवाल में यही तो कह रहा है कि 12% के हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर यदि बेचा गया हो तो 288 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखिए 24 बराबर कितना 288, ठीक है। 24 बराबर 288, हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100, ठीक है। तो 100 को ऊपर रखिए और बटे में क्या कर देंगे 24, ठीक है, क्योंकि 24 के बराबर 228 है। तो देखिए 24 से जब 28 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 24 का में 24 और 24 दूना के 48, ठीक है, कितना बार में कट गया 12 बार में। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 1200, क्रय मूल्य कितना आ गया 1200, ठीक है। ये जो क्रय मूल्य है इसी पर क्या हो रहा था, यहाँ पर 12% का हानि हो रहा था और यह कह रहा है कि उसकी अपेक्षा यदि 12% का लाभ पर बेचा गया होता तो उसे 288 रुपये अधिक मिलते। तो देखिए इस पर आप हॉल करके देख लीजिए, देखिए उतना आ जाएगा। देखिए 288 आ रहा है या नहीं आ रहा है अधिक। देखिए 1200 पर क्या करना है, एक बार 12% का हानि करना है और एक बार 12% का लाभ करना है। तो देखिए 1200 पर एक आप काम करिए, एक बार 12% का हानि करिए तो कितना पर बेचना पड़ेगा, 12% का हानि का मतलब क्या 88, तो 88 पर उसको बेचिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 12 का गुणा जब 88 में करेंगे तो क्या होगा 12/96 को 6 हासिल लगा 9, 12/96 96 9 कितना होता है 105, कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो कितना आ गया 1056। अब एक काम करिए, ये तो हानि पर निकाले हम, अब लाभ पर निकाल दीजिए 12% लाभ पर। तो देखिए 1200 का जब 12% लाभ पर निकालेंगे तो 112 और बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए जब 12 का गुणा 112 में करेंगे तो कितना होगा 12 दूना के 24 को 4 हासिल लगा 2 और 12 का में 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 को 4 हासिल लगाए 12 का में 12 और 13 कितना गया 1344, कितना गया 1344। अभी इनका अंतर करके देख लीजिए कि 288 रुपया आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 1344 में से जब आप 1056 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 8 होगा, फिर यहाँ पर बचा 13 और 13 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 8 होगा, यहाँ पर क्या बचा 2, तो कितना गया 288, ठीक है। देखिए हमारा 288 आ गया। देखिए हमने सवाल को यहाँ पर हल भी किया और यहाँ पर हम प्रूफ भी कर दिए, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था कि 12% का हानि और 12% का लाभ, यदि 12% का हानि और 12% का लाभ का है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट उन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए 100 के वस्तु को 12% का हानि किया था तो कितना आ गया था 88, यहाँ पर 100 के वस्तु को 12% का लाभ किया था तो 112, यहाँ पर दोनों का अंतर हमने किया था तो कितना है 24। इसी को निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हानि है और यहाँ पर लाभ है। एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी यदि हानि और लाभ रहे तो उन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और यदि केवल लाभ रहे, दोनों जगह यदि लाभ रहेगा तो क्या करेंगे उन दोनों का अंतर कर देंगे, या दोनों जगह हानि रहेगा तब भी क्या करेंगे दोनों का अंतर कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक जगह हानि और एक जगह लाभ है तो दोनों को जोड़ सकते हैं, और यदि दोनों जगह हानि है या दोनों जगह लाभ है तो वहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों का अंतर कर देंगे। यहाँ पर क्या है हानि लाभ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 12 और 12 24 हो जाएगा। देखिए अंतर भी हमने यहाँ पर निकाला था तो कितना आया था 24, ठीक है। तो 24 को निकाल करके और आप हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आप। चलिए इसी पर और सवाल हम देखते हैं। देखिए ये सवाल भी वैसे ही है। इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 17% हानि पर बेचा गया, यदि इसकी अपेक्षा उसे 30% हानि पर बेचा जाए तो 390 रुपये कम मिलता है, ठीक है। कितना रुपया 390 रुपया कम मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 17% हानि पर बेचा गया, यदि उसकी अपेक्षा उसे 30% हानि पर बेचा जाए तो 390 रुपये कम मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मैंने क्या बताया कि दोनों जगह यदि हानि हो तो हम क्या करेंगे दोनों का अंतर कर देंगे, या दोनों जगह यदि लाभ रहेगा तब भी क्या करेंगे उन दोनों का अंतर कर देंगे। लेकिन एक जगह लाभ और एक जगह हानि रहेगा तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है हानि और यहाँ पर भी है हानि, तो हम क्या करेंगे जब दोनों जगह हानि हो तो हम क्या करेंगे अंतर कर देंगे। 30 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा, 30 और 17 का अंतर आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। अब देखिए 13 बराबर ये कितना है, 13 बराबर है 390। तो देखिए 13 बराबर यदि 390 है तो हमें 100 बराबर निकालना है। देखिए 13 बराबर कितना है 390, हमें 100 बराबर निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए 13 से 39 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना गया 3000, कितना गया 3000, हमारा क्रय मूल्य क्या आएगा 3000 आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भले ही बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन भले ही बड़ा है, लेकिन उसको देखिए हमने कितने छोटे में हल कर दिया। तो आप लोग क्वेश्चन को देख करके मत डरिएगा, ठीक है। चलिए और सवाल को देखिए। देखिए ये भी सवाल वैसे ही है। इसमें क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 37% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसकी अपेक्षा उसे 45% लाभ पर बेचा जाता तो 104 रुपये अधिक मिलते, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि देखिए कह रहा है कि 37% के लाभ पर बेचा जाता है, कोई वस्तु है उसे क्या किया जा रहा है
37% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कह रहा है कि यदि उसको उसकी अपेक्षा 45% लाभ पर बेचा गया होता तो 104 रुपये अधिक मिलते। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मैंने क्या बताया, यदि दोनों जगह लाभ दे दे तो क्या करेंगे, उनका अंतर कर देंगे। तो 45 और 37 का अंतर कितना होगा, तो देखिए 45 में से जब आप 37 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 45 और 37 का अंतर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। तो 8 के बराबर क्या है, 8 के बराबर है 104, कितना है 104। तो आप क्रय मूल्य निकालेंगे, देखिए 8 के बराबर क्या है 104, 8 के बराबर है 104। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 100 है, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य निकाल लीजिए, देखिए 8 से काटेंगे तो 8 का में 8 और कितना आ जाएगा 8 तिरी 24, कितना आ गया 13। तो देखिए 13 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1300। हमारा क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 1300। देखिए ये जो 1300 है इसका यदि आप 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 104, ठीक है। 45 और 37 का अंतर कितना है 8% का, ठीक है। तो 8% आप निकालेंगे 1300 का तो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। देखिए निकाल के देख लीजिए, 1300 का यदि आप 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए बटे में क्या करते हैं 100 करते हैं। और देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा 104, कितना आ गया 104। और यही इसमें दिया था कि 37% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसकी अपेक्षा उसे 45% के लाभ पर बेचा जाता तो 104 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए यहाँ पर 45 और 37 का अंतर कितना 8 का, तो 8% निकाल लेंगे तो 1300 का 8% कितना होगा 104, ठीक है। देखिए हमारा आंसर यहाँ पर कितना आया था, यानी कि क्रय मूल्य कितना आया था 1300 आया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब ये सवाल थोड़ा अलग है उससे। क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 2470 रुपये में बेचने पर 5% का हानि होता है तो उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 2470 रुपये में बेचने पर 5% का हानि होता है तो उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। देखिए कोई वस्तु है अपने आप में कितने प्रतिशत है 100%, वो क्या करेगा कि 5% के हानि पर बेचा जा रहा है, तो 5% का जब हानि करेंगे तो कितना में बेचा जाएगा 95 में, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, तो देखिए तो उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, कितने का 10% का लाभ हो। भाई 100 की वस्तु है और उस पर 10% के लाभ पर बेचना पड़ेगा तो उसे कितना बेचना पड़ेगा, देखिए 10% का लाभ यानी कि उसे बेचना पड़ेगा 110 में, ठीक है। कितना में 110 में, पहले वो कितना में बेचता था 95 में, अब उसे 10% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचना पड़ेगा 110 में, ठीक है। देखिए 95 बराबर कितना 2470। भाई देखिए क्या कर रहा है कि 5% का हानि हो रहा है और यहाँ पर 5% का हानि यानी कि 95 में, तो देखिए 2470 कितने के बराबर है 95 के, 2470 जो है 95 के बराबर हमें क्या निकालना है 110, ठीक है। यानी कि 10% का लाभ कमाने के लिए हमें क्या करने का 110 निकालना पड़ेगा। तो 110 को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे और 95 को नीचे। अब देखिए काटना है तो काट लीजिए, देखिए कितना से कट रहा है, देखिए 19 से काटेंगे तो 19 पचे 95 और 19 से कम है 19 और 19 तिया 57, कितना हो जाएगा 19 तिया 57। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 130, कितना बचा 130। अब देखिए 5 से जब काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, उसके बाद 5 छः के 30, कितना गया 26 गुणे 110, कितना गया 26 गुणे 110। देखिए अंत में 2 जीरो आ जाएगा, 11 छः के 66 के 6 हासिल लगा 6, 11 दूना के 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो कितना गया 2860, ठीक है। उसे 10% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा 2860 में उसे बेचना पड़ेगा। चलिए इस प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 3510 में बेचने पर 17% का लाभ हो तो उसे कितने में बेचे कि 10% का हानि हो। अब हमको क्या करना है 10% का हानि करना है, ठीक है। कितना में बेचे कि 10% का हानि हो। पहले क्या हो रहा है, देखिए 3510 में बेचने पर 17% का लाभ हो रहा है तो उसे कितने में बेचे कि 10% का हानि हो। तो एक बात ध्यान दीजिए, देखिए 100 पर कितने का लाभ हो रहा है उसको 17% का, तो 117। अब उसको क्या करना है 10% का हानि पर बेचना है, ठीक है। तो 100 पर है वस्तु तो 10% का हानि का मतलब कि 90 पर बेचना है। देखिए जितना हमको निकालना होता है उसको क्या करते हैं ऊपर रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ऊपर रखते हैं, तो देखिए 3510 और ऊपर किसको रखेंगे 90 को, 90 और बटे में क्या कर देंगे 117। देखिए अब काटेंगे तो कितना से कटेगा, देखिए 13 9 117, 13 से काटेंगे इसको तो देखिए 13 से काटेंगे तो कितना में कटेगा, देखिए 13 दूना के 26, 13 दूना के 26, कितना बचा 9, 13 7 91, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए 270 हो गया। अब देखिए 9 से काटेंगे तो देखिए 9 से इसी को काट लीजिए, 9 कम 9, ठीक है। तो देखिए कितना गया 2700, कितना गया 2700,
तो उसे 10% का हानि पाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा? 2700 में। ठीक है, कितना में? 2700 में। वो वस्तु को बेच रहा था 3510 रुपये में, तो उसे 17% का लाभ हो रहा था। तो क्वेश्चन में क्या करें, तो उसको कितना में बेचे कि 10% का हानि हो? तो देखिए 10% का हानि निकालना है तो क्या करेंगे, हम 90 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, 90 को ऊपर रखेंगे और बटे में 117 को नीचे रखेंगे और काट देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा 2700। यानी कि 10% का हानि कमाने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा? 2700 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्त चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ आप लोगों को पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।